ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग बेटा अपने क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आज हम लोग पीडी 10 और 11 को कंबाइन करके कंप्लीट करेंगे। पीडी नंबर 10 में हम लोग अपनी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और पीडी नंबर 11 में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पीडी नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ द फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई? ठीक है, तो आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 10, the goldsmith uses the outermost blue flame goldsmith uses the outermost blue flame bracket में लिखेंगे नॉन ल्यूमिनस जोन this zone is the hottest zone complete combustion of wax and wine. ठीक है, the goldsmith uses the outermost blue flame non-luminous zone. This zone is the hottest zone due to complete combustion of wax and oil. Okay, next question है question number 11. In an experiment, 4.5 kg of fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 180,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करेंगे हम लोग। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। हीट प्रोड्यूस अपॉन में mass of the fuel burned. हेडिंग नहीं है, फॉर्मूला है। कंप्लीट कर लो उसको। हाँ, इतना ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्टन? डिस्कस। आंसर लिखिए। आंसर नंबर 12, रस्टिंग can be called slow combustion because
Iron is combined with oxygen. And water and heat. Produced at a very slow rate. At a very slow rate. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखेंगे अब हम लोग। आंसर नंबर 13, Ramesh water will get heated in shorter time this is because outermost part of the flame coming of the flame is the zone of complete combustion and the hottest part of flame. ओके बेटा, आज अब हम लोग पीडी नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड दीबू। अगर क्लास 7 का याद है तो लास्ट चैप्टर जब हम लोगों ने फॉरेस्ट वाला रीड किया था, फॉरेस्ट वाला जो चैप्टर था, तो उसमें आप लोगों ने देखा था प्रोफेसर टीबू के साथ जो बच्चे थे, प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ, वो लोग फॉरेस्ट में गए थे। फिर वहाँ बारिश वगैरह होने लगी थी। ये पूरा चैप्टर हम लोग ने रीड किया था। तो अब क्या हो रहा है, दे वर ईगर टू शेयर एक्सपीरियंस। तो वो लोग वापस आए हैं और चाहते हैं कि अपने क्लासमेट से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि हम लोग ने वहाँ पे क्या क्या देखा था। ठीक है, अदर चिल्ड्रन इन द क्लास और भी जो चिल्ड्रंस हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। कोई वहाँ पे उन्होंने सुना है, किसी लोगों ने सुना है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, कुछ लोग वाइल्ड सेंचुरी जाके आए हुए हैं, कुछ लोग टाइगर रिजर्व जाके आए हुए हैं। तो सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब पहेली भी जानना चाहती है जो नेशनल पार्क्स होते हैं और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ये हम लोग क्यों बनाते हैं और इनका यूज़ क्या है। तो ये पूरा हम लोग इसको अभी आगे चैप्टर में टॉपिक्स आएंगे उसमें रीड करेंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन से हम लोग क्या समझते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज।
मतलब ट्रीज को जो हम लोग कट कर देते हैं और वहाँ की लैंड को हम लोग दूसरे चीज के लिए यूज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे लिखी हुई है, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दे आर इसेंशियल फॉर वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। Today a major threat to survival of these organisms is deforestation। मतलब जो great variety of plant और animal है हमारे अर्थ में जो अभी रहते हैं, उनको क्या है इस टाइम जो हम लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हम लोग की वेल बींग के, हम लोग के रहने के लिए हर चीज़ में हम लोग की हेल्प करते हैं, जो वहीं से हम लोग को प्लांट से फूड भी मिलता है। ठीक है, ये लोग हम लोग की एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मेजर थ्रेट है इन लोगों को किस चीज़ से है, डिफॉरेस्टेशन से। ठीक है, We know that deforestation means clearing of forest। हमें पता है डिफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या है, फॉरेस्ट को क्लियर करना, मतलब पेड़ों को काटना। ठीक है, एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस, और वहाँ के लैंड को दूसरे पर्पस के लिए ये यूज करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ पर्पस मेंशन्ड बिलो। ट्रीज क्यों कट करते हैं हम लोग, लैंड को हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, और बिल्डिंग जब हम लोग को हाउसेस बनाने होते हैं या फैक्ट्रीज बनाने होते हैं तो उसके लिए भी हम लोग कट कर देते हैं और वहाँ पे हाउस बना लेते हैं या फैक्ट्री बना लेते हैं। ठीक है, और फर्नीचर बनाने के लिए, वुड का यूज करने के लिए हम लोग ट्रीज को कट करते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि जब बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है, ड्रॉट पड़ जाता है, तो इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। तो कुछ तो नेचुरल कॉज होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। पहेली एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। उन्हें याद आया कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं रुका तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग ने देखा है पेड़ पौधों की वजह से ही जो हमारे नीचे के जो गंदगी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर प्लांट वगैरह नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी और पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा और हमारा टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। ओके, ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोवर्ड। और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, पानी खींचती है, उनके अंदर पानी यहाँ पे होता है। ठीक है, they were also told by forest professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and fertility of the soil will decrease। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें यह भी बताया था कि अगर ऐसे ही कटिंग ऑफ ट्रीज होता रहा तो रेनफॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ठीक है, मोर ओवर दीज विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। और इसकी वजह से जो नेचुरल कैलेमिटीज है जैसे कि फ्लड और ड्रॉट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। Fewer trees would means the less carbon dioxide will be used up, resulting its increased amount in the atmosphere। आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर प्लांट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं करेगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो हीट रेज आती हैं सन से उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। तो अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो हीट रेज को वो ट्रैप कर लेगा और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। समझ आया। ठीक है, The increase in temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. This may cause drought। और जब इंक्रीज हो जाएगा मतलब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब बारिश कम होगी और सूखा पड़ने के चांसेस हो जाएंगे, ड्रॉट हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।